सो गाइज़ आज सुबह 6 बजे मैं गया था सब्जियां लेने और अब सब्जियां धुल के हो चुकी हैं तैयार और साथ ही साथ हमारी पिकनिक की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज हम मनाने जा रहे हैं पिकनिक। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन में पिकनिक कैसे। तो दोस्तों जब इतने सारे काम वर्क फ्रॉम होम हो सकते हैं तो हमने सोचा क्यों ना पिकनिक भी हम घर में ही मना ले। तो दोस्तों जो हमारी प्रॉपर पिकनिक होती थी वो तो हम लोग अपनी सिटी के आउटर में जाके नेचर के करीब बैठ के हम लोग अपनी पिकनिक मनाते थे। लॉकडाउन की वजह से तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते, तो जो हमारे छत में गमले वगैरह रखे थे तो हमने इस तरीके से उनको रख लिया ताकि हमें लगे कि हम थोड़ा नेचर के करीब है, मतलब माहौल वैसे ही बनाने की कोशिश की है। और कुछ चीज़ें हमने अपने किचन में ही प्रिपेयर की थी। क्या क्या मम्मी हमने किचन में बनाया? ग्रीन आलू बनाए हैं, बैंगन का भरता बनाया है और दाल फ्राई। तो ये दाल है, ये बैंगन का भरता है, ये ग्रीन आलू की सब्जी है और दोस्तों ये मम्मी यहाँ पर टिक्कड़ को सेंक रही हैं। तो हम बुंदेलखंडी लोगों का ये सिग्नेचर डिश है। जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि दाल फ्राई, टिक्कड़, ग्रीन आलू और बैंगन का भर। पिकनिक मनाने जब जाते हैं तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पर खुद बनाते हैं और फिर वहीं पर बढ़िया बैठ के एंजॉय करते हैं सबके साथ। दोस्तों लास्ट वीडियो में आपको याद होगा मैंने बोला था कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं आप नीचे कमेंट्स में पूछिए, मैं डेफिनेटली उनके आंसर्स दूंगा। तो जब तक मम्मी पापा यहाँ पर खाने की तैयारी कर रहे हैं तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर रचित सक्सेना का। ये पूछते हैं कितनी पतंग काट दी अब तक भाई। रचित भाई अगर मैं आपको बताऊँ कि जितनी पतंग मैंने काटी हैं उससे ज़्यादा तो मेरी ही कट जाती हैं। तो वैसे अगर ऑन एन एवरेज देखो तो 2:1 का रेशियो रहता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है प्रियमवदा शर्मा ने। ये पूछती हैं मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप एक ट्रैवल ब्लॉगर हो तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लॉकडाउन में भी कोई वीडियो आएगी, बट तब भी आप इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस डाल रहे हो, तो आपका इसमें क्या कहना है? प्रियमवदा शर्मा सबसे पहले तो थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। आपके क्वेश्चन के माध्यम से मैं सारे लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आप सभी का प्यार है जिसकी वजह से मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलती रहती है रेगुलरली कि मुझे आपके लिए वीडियो लानी है, बस मन में यही लगा रहता है। तो बस दोस्तों ये सब आप लोगों का ही प्यार है जिसकी वजह से घर के अंदर रहकर वीडियोज़ आपको मिलती जा रही हैं। हाँ मुझे पता है कि वीडियोज़ लेट हो रही हैं, पर उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि मैं भी लॉकडाउन में ज़्यादा ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ और जो भी इंटरेस्टिंग होता है मेरे आसपास मेरी सराउंडिंग में वो मैं उसमें कंटेंट ढूंढता हूँ और सोचता हूँ कैसे मैं इसको अच्छा बनाकर आप तक प्रेजेंट कर पाऊँ ताकि आप सब भी एंजॉय कर पाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है चिरायु बरसैया ने। ये पूछते हैं हाउ मैनी टैलेंट्स आर इन योर फादर। चिरायु भाई हम भी यही ढूंढने की अभी तक कोशिश कर रहे हैं और कोशिश हमारी जारी है क्योंकि हम लोगों को हर एक चीज़ में पापा का नया टैलेंट निकलता हुआ नज़र आता है जो हमें आपसे पहले कभी पता भी नहीं था। तो यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है शशांक यादव ने। आप लोग तो शशांक को जानते ही होंगे, पहले मेरे ब्लॉग्स में भी रहा है। तो ये भाई पूछते हैं हाउ यू स्पेंड योर डे ड्यूरिंग लॉकडाउन भाई, प्लीज़ आंसर ह्यूज फैन। सबसे पहले तो शशांक भाई मेरी टांग खींचना आप बंद करो और दूसरी चीज़ लॉकडाउन में मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं ब्लॉग्स के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। जो इंटरेस्टिंग होता है वो मैं ब्लॉग्स में दिखा देता हूँ। जब जिस दिन कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होता तो मैं ब्लॉग नहीं करता हूँ, बस सिंपल है। और भाई टांग खींचना बंद कर दे अब मेरी। मम्मी आओ आप भी हम लोगों के साथ खाओ बाकी। बस आई। A few moments later. सो गाइस खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था कि मैं अपनी लिमिट से ज़्यादा ही खा चुका हूँ और अब मेरे अंदर पानी पीने तक की कैपेसिटी नहीं बची। तो गाइस आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक और आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो मेरा सिंपल सा मानना ये है कि अब अगर कोई चीज़ बेस्ट है या मतलब सब जानते हैं कि वो चीज़ बेस्ट है
तो उसको मतलब प्रूफ करने की क्या ज़रूरत कि भाई ये इसलिए बेस्ट है, इसमें ये है, ये इसलिए ये बेस्ट है। भाई जब वो ऑलरेडी ही बेस्ट है तो उसको और बोलने की और प्रूफ करने की क्या ज़रूरत कि बेस्ट है। यूट्यूब बेस्ट था, बेस्ट है और बेस्ट ही रहेगा, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। मेरा तो ये सिंपल सा मानना। तो दोस्तों अब बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं आंसर दे देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है दिव्यांशी यादव ने। ये पूछती हैं भैया व्लॉग्स बनाने की कुछ टिप्स मिलेंगी क्वेश्चन मार्क, और ये कॉन्फिडेंस कैसे लाए। दिव्यांशी, पहली चीज़ तो मैं इस लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं आपको व्लॉगिंग की टिप्स दूँ। मैं भी अभी मतलब मेरा भी ये स्टार्टिंग फेज़ है और मैं भी हर रोज़ हर नए ब्लॉग में कुछ ना कुछ नया सीखता ही हूँ। तो मेरे हिसाब से तो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया है टिप्स मांगने का, क्योंकि मैं भी अभी इस लायक नहीं हूँ। पर अगर मैं जितना मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ नहीं है। शुरू में मुझे बस कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता था, तो उसको मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव किया। इम्प्रूव ऐसे किया कि जब मैं ब्लॉग नहीं भी कर रहा होता था तो मैं खुद से कैमरे में कुछ ना कुछ अपनी वीडियो बनाता रहता था, और फिर एज अ व्यूअर उसको देखता था कि मैंने क्या कमी है, क्या मेरी इस वीडियो में और कमी लग रही है, तो उसको फिर इम्प्रूव करता था, फिर सेम उसी को रिकॉर्ड करके फिर देखता था। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैंने अपना कॉन्फिडेंस कैमरे के सामने बिल्ड किया। और बाकी तो ब्लॉग्स में मैं पिछले ब्लॉग में भी आपको बता चुका हूँ कि मेन वर्क एडिटिंग का ही होता है। तो थैंक यू दिव्यांशी ये क्वेश्चन पूछने के लिए, और आई होप आपको अपना आंसर मिल गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा है शनाया गुप्ता ने। ये पूछती है भाई आप YouTube से कितने पैसे कमा लेते हो। शनाया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि YouTube में जो पैसे आते हैं वो ऐड से आते हैं, और ऐड आने के लिए आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए। तो अभी तो हम 1000 सब्सक्राइबर्स पे ही नहीं पहुँचे हैं, तो जब पहुँचेंगे इस सवाल का जवाब फिर मैं बाद में दे पाऊँगा, क्योंकि अभी तो मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ यूट्यूब। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ सवालों के जवाब। मुझे उम्मीद है आपको अपने जवाब मिल गए होंगे। आप में से जितने लोगों के और कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मैं अगले ब्लॉग में उनका भी आंसर दूंगा। तो इसके साथ यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।